गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो? चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास का परिचय। विश्व इतिहास का परिचय। अच्छा, आप सभी को पता है विश्व का मतलब क्या होगा? पूरा का पूरा क्षेत्र। अरे विश्व में कौन शामिल हुआ? जितने भी धरातल है, चाहे जल है, चाहे वायु है, सब को मिला के क्या बनाओगे? क्या वायु में आकाशीय शामिल होगा? पूरा विश्व के अंतर्गत ब्रह्मांड में वो शामिल होगा। किसमें शामिल होगा? तो जितने भी स्थल है, जितने भी जल है, वो सबका सब कौन क्षेत्र में आ जाएगा? विश्व। कौन में आ जाएगा? पूरे विश्व में जो यूएनओ का रिपोर्ट है, कितने देश है बच्चे लोग? 155। ये बढ़ घट भी सकता है। नहीं, कुछ देश विलुप्त हो जाते हैं, कुछ देश जो होते हैं जैसे अभी अफगानिस्तान को अभी तालिबान जो है कब्जा कर लिया, एगो देश से अभी गायब हो जाएगा, ना हो जाएगा? तो याद रखिएगा। अब यहाँ समझिए, इतिहास किसे कहते हैं? आप लोग पढ़े होंगे। मनुष्य के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। मनुष्य के घटनाओं का, घटना माने समझे घटना ना हो, मतलब है कि युद्ध हो गया, भूकंप आ गया, या बहुत सारा चीज है ना, तो वो सारा जो है सब किसमें पड़ेगा? इतिहास। यानी हम सिंपल कहे कि मानव के द्वारा घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा? इतिहास। क्या कहलाएगा? इतिहास। अब परिचय माने क्या होता है बउआ लोग? परिचय माने बारे में। परिचय माने बारे में। तो परिचय का मतलब क्या होता है? बारे में। केकरा बारे में? इतिहास के बारे में। इन्हें अपने इंट्रोडक्शन पेश कर दिए, तो किसका इंट्रोडक्शन दोगे तुम लोग? इतिहास में कौन इतिहास का? विश्व। जब 12 में जाओगे तो कौन इतिहास पढ़ोगे? भारत का। अभी कौन पढ़ोगे? पहले पूरा दुनिया देख लेते कैसन कैसन है, तब भारत को देखेंगे बढ़िया से। तो इतिहास जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। बता सकते हो कौन कौन है? इति जोर हा जोर आस। इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। क्या नाम है? अच्छा, इतिहास जो है यूनानी भाषा का शब्द है कि नहीं है? है। अच्छा बताइए, एक बात है आपके सामने, बात ऐसी है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? श्रुति, इतिहास का पिता कौन है? चुप रहा। इतिहास का पिता कौन है? बोले ना, कौन है? क्या ना बोल रही है? श्रुति, मुंह में कुछ है क्या? पान खा रही है? चलो। पेट दर्द कर रहा है तो माथा दर्द कर रहा है। माथा दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द, सबका एक दवाई है। इतिहास का पिता कौन है? उसने किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। देखिए, हिस्ट्री शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम हेरोडोटस ने अपनी किताब जो है हिस्टोरिका में किया था। किसमें किया था? मेगास्थनीज जो था, किसका राजदूत था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? बोलना पड़ेगा बाबू, बोलिएगा। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर। किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर जो था वह किसका राजदूत था? सिकंदर का। जो फुट के अवै सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। बोले ला क्यों चुप रहा है? शर्म लगे। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? अब मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? इंडिका में किसके बारे में जानकारी है? मौर्य काल के बारे में। किसके बारे में? कोई दिक्कत बानो? तो बोलो। अच्छा बोलिएगा, इतिहास को अध्ययन के आधार पर कितने भाग में बांटा गया? कौन कौन? प्रागैतिहासिक का, आद ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक
पंडित जी के वेद न चल रहा है। ठीक है, बताइएगा एक बात और, इतिहास का वह कालखंड, नंदिनी, इतिहास का वह कालखंड जिसमें कोई लिखित स्रोत नहीं मिला, पुरातात्विक स्रोत मिला, जिसमें लोग नग्न रहते थे, नंगा रहते थे, कपड़ा उपड़ा नहीं था, केरा उड़ा के थम के नहीं लपेटता था, बकरियां खा जाता था, सॉरी उस समय नहीं। ठीक है, तो बोलो, तो ये कौन काल था? प्रागैतिहासिक काल। क्या प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला? और जिसमें लिखित स्रोत मिला, लिखित माने लिखल मिला, वो कौन काल था? आदि। कौन काल था? और जिसमें लिखा भी गया, आगे चल के पढ़ा भी गया। आदि इतिहास में लिखा भी गया नहीं, लिखा तो गया लेकिन पढ़ा कोई दिक्कत है बुआ? तो आगे पढ़ाए थे, सुनते जाओ खाली। प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? याद करो, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, इसलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौन युग कहा जाता है? पाषाण युग। कौन युग कहा जाता है? विदाई बेटी कस के बोलबे, कौन युग कहा जाता है? पूछेगा, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय पत्थर के औजार बनाए जाते थे। किसके औजार? पत्थरों के औजार का उपयोग होने के कारण प्रागैतिहासिक काल को कौन काल कहते हैं? पाषाण काल। अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। क्या भाग में? 3 भागों में। शुरू में बड़का बड़का पत्थर, इन्हें से जानवर के हकले आता था, ऊपर पहाड़ पर बैठा रहता था, इतना वो पत्थर धूम से गिरा देता, सब पूछा जाता था, अब सब नोच के खा जाता। तो बड़का पत्थर का औजार तो उसको कहा गया पाषाण काल में। कौन का? पूर्व पाषाण काल। कौन काल? औजार जब छोटा हुआ, मध्य पाषाण काल। औजार एकदम बेहतरीन हो गया, कोई दिक्कत है? पूछेगा, आग का आविष्कार, अग्नि का हुआ, इतना पिटवा, इतना चल बोलो, शुरुआत। पाषाण काल की बात कर रहे थे। अग्नि की खोज जो था सबसे पहले जो हुआ था, कौन काल में हुआ था? पूर्व पाषाण काल। अग्नि का खोज पशुपालन की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल। कौन में हुआ था? पूछेगा, पशुपालन की शुरुआत कौन काल में हुआ? सबसे पहले मनुष्य ने कौन पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। कितना? कौन काल में? नवपाषाण काल। कौन काल में? नवपाषाण काल। याद रहेगा? कि पशुपालन की शुरुआत बताओ कौन काल में हुआ? कौन काल में? नवपाषाण काल। ठीक है, ये पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल। कौन काल में? कुत्तों को पालतू बनाया गया नवपाषाण काल। नहीं समझा? आग की खोज कौन काल में हुआ? आग की खोज कौन काल में हुआ? श्रुति कहाँ चल जाती है? अरे ऐसे में पूरा स्टेज पर ऐसे चढ़ा दो तो देखे के लड़का तो देखो अन्य करी, पहनावे के मला अन्य पहना देवे अन्य करी, ज्ञान हिया ना रखोगे। चले कंचन कैसे लड़का के भाई ये पहनावे के चल आगे बढ़ो। अभी 25 साल आराम कर। देखो, अग्नि की खोज कौन काल में हुआ? पशुपालन की शुरुआत कौन काल में हुआ? और नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया। सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया? कुत्ता। गाड़ी देख के बोलो। चलो, तो किसको पालतू बनाया? कौन काल में? नवपाषाण काल। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं सर। आगे बढ़े? अच्छा बताओ, विश्व इतिहास हम लोग पढ़ रहे। कौन पढ़ रहे बुआ लोग? अच्छा, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई? 4.5 बिलियन वर्ष पहले। मिलियन के बिलियन? 4.5 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन में कितना मिलियन? अरे 1 बिलियन में कितना मिलियन?
सब ना एकदम राते वाला पीले बस हो रहा। पानी पिए। तू का पानी पीबे करो। अरे लिखा है कि ना लिखा है? 1 बिलियन में कितना? 100 पीले। हम कल 1 बिलियन में कितना मिलियन? 1000। 1 बिलियन में कितना मिलियन? 1000। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। अब पूछेगा 1 बिलियन बराबर कितना लाख कि करोड़? कितना करोड़? 1 बिलियन में 100 करोड़। 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1000 मिलियन। 1 बिलियन में 1000 मिलियन। 1 मिलियन में कै लाख? 1 मिलियन में कै लाख? तो हमारी अच्छा पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया 4.5 अरब 4.5 मिलियन वर्ष पहले बिलियन। और बच्चा सब तेज हो गया। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हो गया 4.5 बिलियन वर्ष पहले। कोई दिक्कत नहीं सर। और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व हुआ। किसका अस्तित्व आया? मानव का। और मानव के अस्तित्व के बाद किसका अस्तित्व आया? विश्व का। सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद मानव की उत्पत्ति हुआ। मानव की उत्पत्ति के बाद विश्व का। कोई दिक्कत है क्या? पढ़ना है सब। क्या करना है? अच्छा मानव जब आया तो क्या अभी जो तुमको दिख रहा है मानव, क्या ऐसा ही मानव था पहले? कोई लंबा मुड़ी वाला मन खोपड़ी बड़का, कोई छोटका खुरपी मन खोपड़ी, एगो के लोल चिराल इतना ना, कोई के एकदम सिटकल, ऐसे से ना होता हो। किसी पूरे बाल पूरे शरीर में छाल रहता तो एकदम धान लेखा बंदर। पहले के मानव के शरीर में पूरा क्या था? बाल क्यों था पता हो? क्या कि ठंडा में उससे तुम्हारे शरीर का सुरक्षा, अगर धूल कण अगर आता है बाल पर तो तुरंत उड़ जाएगा। यानी जब देखते मान ले कि अभी थोड़ा सा देखते हो तो खाली बाले नजर आता हो आँख खाली ना। तो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ कि ना हुआ? सबसे पहले जब खुदाई हुआ तो कौन मानव मिला था? हुआ रामापिथिकस। रामापिथिकस का खोज कौन किया था? एडवर्ड लुईस। कहिया किया था? 1934 में हुआ था। कौन पहाड़ी से? इतना तेज हमारे बच्चा से पूरा यादें कर हमारे ना कॉपी कम है। याद है तब ना कॉपी खोल ले, ना याद है तो कॉपी थोड़ी खोल ले। चलो अच्छा रामापिथिकस जो है वह शिवालिक पहाड़ी के आसपास मिला कि ना मिला? उसके बाद सबसे दूसरा जो आया वो कौन आया था? ड्रायोपिथिकस। कौन आया बउआ? ड्रायोपिथिकस के जीवाश्म जो मिला कहाँ से मिला? दक्षिणी फ्रांस से मिला। कहाँ से मिला? कब मिला? किसने खोजा? लाते की लाटे? कौन? लारते। कौन? अच्छा एक बात और बताओ, मानव का निकटतम पूर्वज कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, अफ्रीकेनस, दूसरा जावा मानव और तीसरा पिथिक मानव। है ना? ये सब काय को पैर पर चलता था? काय को पैर पर चलता था? अभी वाला आदमी काय को पैर पर चलता है? अब सुनो, अब एकरा बाद कौन काल आया? निएंडरथल। कौन आया?
नियंडरथल मानव के जीवाश्म की खोज कब हुई? 1865 ईस्वी में। आई लिख ले यार कट्ठल 1856 लिख ले 1806 1856 ईस्वी की सन। कहाँ से हुआ था? कहाँ से? नियंडरथल घाटी से। कहाँ से? कौन किया था? जॉन कुलराट। कोई दिक्कत है? अच्छा आगे, नियंडरथल मानव का स्थान कौन ले लिया? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए उसके बाद यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे पढ़ा था सभ्यता के बारे में। किसके बारे में? दुनिया में ऐसे तो बहुत सभ्यता है। सभ्यता का अर्थ क्या होता है? जो तुम्हारा रहन सहन है, खान पान है, पहनावा ओढ़ावा है, नहीं कला संस्कृति है, आजीविका का साधन है, सब मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? आपकी सभ्यता। आप सुबह उठते हैं और शाम को सोने के लिए जाते हैं, उसके बीच में जितना भी कुछ करते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, पाउडर लगाते हैं, ना लिपस्टिक लगाते हैं, उसके बाद भौं रखते हैं, भौं कटवाते हैं, बात करें, कपड़ा पहनते हैं, उसके बाद जो खाते हैं, जहाँ पे जाते हैं, सब का सब क्या होती है? अगर कोई पूछे कि सभ्यता किसे कहते हैं तो क्या बोलेगा? कि रोजमर्रा के जिंदगी को ही हम लोग क्या करते हैं? रोजमर्रा के जीवन में जो कुछ भी हम अपनाते हैं या करते हैं या पहनते हैं, सब का सब क्या? हम लोग कहते हैं कि भारतीय सभ्यता अच्छा है। लोग शादी के बाद औरतें जो होती है वह साड़ी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता पहन माने भगवान माने अपन ये ना सभ्यता है। और शादी से पहले लड़कियां जो है कथी पहनती है? समीज सलवार पहनती है दुपट्टा के साथ, यही ना जी माने ऐसे अब शौक अपन अपन, लेकिन माने भारत के संस्कृति बोले, ठीक है? तो ये भारत की संस्कृति है कहते हो ना। लेकिन क्या तुम जब अमेरिका में जाओगे, ब्रिटेन में जाओगे, तो क्या वहाँ तुमको फ्रॉक और तुमको समीज सलवार दुपट्टा मिलेगा? आँख तो ऐसे करे बाप रे ना तक बताओ, ठीक है? लेकिन क्या वो खराब है? वो अपने जैसा वहाँ पहन रहा है, हम लोग अपने। अच्छा चलो हम लोग भी यहाँ जींस टी शर्ट, चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की पहनती है ना, तो क्या हम लोगों को यहाँ जो जींस टी शर्ट चलता है सो वहाँ पे चलता है, क्या दोनों एक चलता है? अंतर है। वहाँ वाला के ऐसा कपड़ा दे तो पहन दो तो बाप रे हमरा पूरा देह में भारी लगे ना कहे। तो सबका अपना है नहीं। अच्छा सुनो, कुछ दिन के बाद मान लो कि अपने यहाँ भी लड़कियां सब चाहे लड़का सोचने ड्रेस लगाने लगे तो सब लगाने लगेगा। अच्छा पहले कोई लड़का या लड़की माने लड़की जींस टी शर्ट लगाती तो खराब मानते रहो ना सब, लेकिन अब कोई खराब मानता है? अब तो आ गया सब अपना पहनता है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन पहले बाप रे अगर जींस टी शर्ट लगा लेती पूरा गांव में हल्ला कर दो। और जानते हैं फरमामा के बेटे जींस पहनल कहियो बाप रे बाप जुलुम कर देल के पूरा मोर पहनते ना पहनते हो में खराबी करती है। हम लोग मर्यादा में पहनते हैं, ठीक है? हम लोग अंग्रेज लेखा तो न पहनते हैं। और कोई बोलता है देखो कि अंग्रेज सबका रहन सहन थोड़ा सा शर्म लाग जाता ना लगता है, लेकिन क्या उसको शर्म लगता है? नहीं। काहे नहीं लगता है? शर्म नहीं है, पढ़ा लिखा लोग, क्योंकि उसको जन्मे से वैसे ही कपड़े सब पहनते। मान लेंगे हम लोग भी जन्म से। अच्छा तुम ही बताओ, अभी मम्मी से कहे कि मम्मी टी शर्ट का जींस लगाता हो नहीं, लेकिन आप लोग जब आगे बढ़ेंगे आप बुढ़ियों जब तो लगावेला तो ना लगा लेगी। क्यों लगा लेगी? पता है क्योंकि तुमने बचपन से यूज किया है। जो चीज तुम उपयोग में लाते हो वह आगे चल के तुमको शर्माहट महसूस नहीं होती। अभी हमरा देते धोती पहनेला कुर्ता नदिया के पार लेखा तो हमरा पहनवे तो हमरा खराब लगता है कि चलो तो लगता है आदत नहीं इसलिए ना
अब पहले के लोग पढ़ता तो ठीक है, चला गया। लेकिन क्या किसी को हंसना चाहिए? नहीं। कोई भी कैसा भी ड्रेस पहनता है हंसना नहीं चाहिए। ना लोल भगवान दे ना तो हंस दिया, अरे बड़ा अच्छा लगे पहने तोरो नहीं मन लगे पे तोरा मना करो सरकार, चल मना करे, मुस्कान के मना करे जी पहले कैसा है तो मना कर तो मना करे तो गलत पहने हमको मान किया था। तो एक सुन मान अब मैंने सरकार मना करे, सरकार सरकार मना करे, सरकार के बदनाम करती है। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी पर कोई कमेंट नहीं होती। एक बात जान लो, कोई भी कैसा भी पहनता है, खाता भी रहता, हंसना हम लोग को चाहिए नहीं। कल हमरो आकर बेटी अंग्रेज लेखा पेन तो हम हंसम तो कहते सर जी बड़ा दूसरे कलर आप अपन देखे कुछ नहीं, सब ठीक है, अपना जगह ठीक है। आगे बढ़ो। आप सुनिए, आप सभी को पता है कि दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं, दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं कि नहीं आए? देख रहा विश्व में बहुत सभ्यताएं कि नहीं आए? लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण 4 वो था। क्या वो था? चारों का नाम याद होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता, केकर सभ्यता? तब मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, चीन की सभ्यता। उसका कराओ ये। बोलिए विश्व में मुख्य रूप से क्या वो सभ्यता है? जरा बोलो मुंह पूछ दो, बोलो विश्व में ऐसा बहुत सभ्यता है ना? yes, उसमें प्रमुख सभ्यता क्या गो? 4 वो कौन कौन? देखिए बोलते सब सुरुतिया बोलते, देखिए सुरुतिया बोलते भाई, सुरुति खड़ा हो 2 सेकंड में खड़ा होना होता है सुरुति। बोलिए 4 सभ्यता। पहला सभ्यता कौन है? बोले थे ना ओकरो भगवान मेसोपोटामिया। ओकरा बाद कौन आएगा? बोले थे ना। दूसरा कौन है सुरुति? दूसरा पहले हो गए मेसोपोटामिक सभ्यता, तब मिस्र की सभ्यता, ठीक है। ओकरा बाद हुलुलुलु हड़प्पा की सभ्यता। ओकरा बाद कौन है? लास्ट में कौन आएगा? चीन। बैठ जा तो बोले में एकदम फर्क रही, एकदम चक बोले। याद हो ना गए सबके? दुनिया में क्या वो सभ्यता है? मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, और वो कौन आया? याद हुआ सबको? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, और वो कौन आया? चीन की सभ्यता। जो नहीं बोलता ना हम पक्का मारेंगे। अभी देख रहे हैं पूरे विश्व में मुख्यतः क्या वो सभ्यता है? कौन? हड़प्पा, लास्ट में पूछेगा दुनिया का विश्व का सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता नहीं पढ़ाए, हड़प्पा की सभ्यता न पढ़ाए। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता नाम क्या है वो पीछे? उन्हें क्या सुहानी आई? अर्चना। अर्चना के पीछे सुमन खड़ा हुआ। विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? चुप रहा। हड़प्पा सभ्यता। अब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? बैठा एक नाम बोलो। तोरे आँख में ठीक है, तन्नू कराओ। बताए विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता। अब भारत की सबसे पुरानी सभ्यता? बैठ जाओ, आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और पढ़ाए, कौन सी सभ्यता कौन नदी के किनारे? अच्छा, जो भी सभ्यता पर तो कहाँ रहता है वो? नदी के किनारे। कहाँ पे रहता है? नदी के किनारे। सभी सभ्यता कहाँ पे विकसित हुआ? नदी के किनारे। अच्छा, नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुआ बताओ तो? नदी के
किनारे ही सभ्यता क्यों विकसित हुआ? नहीं अनीसा, रुक जा, खड़ा हो अनीसा, बताओ। सर ये वाला हम नहीं लिखे, हम उस दिन नहीं आए। कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित इसीलिए होती है क्योंकि वहां से वहां पीने के लिए क्या मिल जाता है? पीने के लिए क्या मिल जाता है? जानवर को नहाने के लिए क्या मिल जाता है? उपजाने के लिए क्या मिल जाता है? पानी उपजा लेते हैं। फसल को उपजाने के लिए पानी मिल जाता है, बर्तन धोने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, सब तरफ पानी पानी। इसका मतलब दूसरी बात, नदी जो होती है कौन होती है? नदी समय समय पर बाढ़ लाती है। जैसे अपने यहाँ पे अभी बाढ़ लाए हुए हैं, तो बाढ़ लाती है तो बाढ़ के साथ बहुत सारा चीज आता है कि नहीं समुद्र से, उससे आता है उपजाऊ मिट्टी। जब पढ़ा रहे हैं तो समझा करो, तो बेइज्जत कर लगो, लेकिन तो मुंह फूल लो आई गाल सब फूल लो ना। जब समझा रहे तो प्यार से समझो, बहुत काम का चीज है, आपको लिखना पड़ेगा, खुद लिख लोगे नहीं। तो होता क्या है कि जब नदी में बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी लाती है, खनिज संपदा लाती है, मछली, बहुत सारा जीव को भी लाती है कि ना लाती है? अभी हम लोग के जो चौर चाचर है वो में मछली आ गई, तो क्या सब चौरे का मछली है? 10-10 किलो की मछली मार लेता है कहियो कहियो। तो कहाँ से आ गया? सब समुद्र से आ गया, नदी से आ गया। भाई वो पानी आता है समुद्र से ना आता होगा, वो तो 20 घाट के पानी पी के आता है, 7 घाट के, 20 घाट के। स्टैंड अप। 2 सेकंड का टाइम रहता, मान लो फांसी लगा देंगे। बोलो, विश्व में मुख्यतः कै गो सभ्यता है? बोले देना तो एकदम तुम लोग जानवर हो गए हो। चलिए, हाँ, पूरा विश्व में क्या गो सभ्यता? मुख्यतः 8 गो, 4 गो, 5 गो। विश्व में मुख्यतः क्या गो सभ्यता है? ऐसे पूछेगा विश्व में कितना सभ्यता है, क्या बोलेगा? बहुत सारे। अच्छा बताओ तो, शुरू से बताइए कि विश्व में बैठो, शुरू अध्ययन पढ़ाई करो। नंदिनी कहाँ कब बताइए? विश्व की सभ्यता जो है, जो भी सभ्यता, वह नदी के किनारे में मिला है ना? जैसे दजला, तुमसे नहीं बोलना, दजला और फरात नदी के बीच में वो सभ्यता मिला था ना? याद हो? जब बउआ रहा तो खेलबैत रहे ना वो नदी पर लेकर। तो दजला और फरात नदी के बीच की भूमि, 2 नदियों के बीच की भूमि वो कौन सी सभ्यता कहते? रुक जाइए नंदनी, 2 नदी है, कितना अच्छा एग्जांपल दिए थे। इधर से सुहानी और उधर से कौन है? सुमन। आप बीच में आते तो कौन सभ्यता? ये दजला नदी हो, फरात नदी, बीच के भूमि कौन सभ्यता है? अरे कौन पूरा इतिहास तुम्हारा है कि ना है? घर पे कॉम्प्यूटर रखिए, बैठिए। तो मैंने कहा था कि दजला और फरात नदियों के बीच के भूमि को कौन सी असभ्यता कहा जाता है? दजला और फरात नदी के बीच की भूमि को कौन सभ्यता कहा जाता है? 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया। 2 नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया। अच्छा, एक नील नदी, अफ्रीका की नील नदी। दुनिया का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ पे पड़ेगा? अफ्रीका में। कहाँ पे पड़ेगा? नील नदी की घाटी में, कौन घाटी में? एक सभ्यता आया था, एक सभ्यता आया था। कौन सभ्यता आया था? कौन सभ्यता आया था? एक बात जानते हो, मिस्र जो था ना, वहां पे राजा को ना फराओ कहा जाता था। मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? कभी कहते थे? फराओ। पूछता, फराओ कहाँ के राजा को कहा जाता था? एक ने उलट कर पूछता, फराओ जो था वह क्या था?
राजा या शासक था। कहाँ का शासक था? आप पूछता मिस्र के शासक को क्या कहा जाता है? फराव। आप वहाँ पे तो बड़ा अच्छा है, वहाँ पे ना जब आदमी मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उसको ना कपड़ा में लपटा जाता था। कौन चीज में? और उस पर ना रासायनिक पदार्थों का लेप चढ़ाया जाता है, कला लेप चढ़ाया जाता है, ताकि उसके शरीर सड़े नहीं, लेप चढ़ा दिया जाता था बाबू। और उसको ना शीशा में पैक कर दिया जाता था। किस में पैक कर दिया जाता था? जब हवा न रहेगा तो सड़ेगा कुछ। जैसे तुम अचार को डाल दो, कौन? शीशा वाला। प्लास्टिक में कभी डालना चाहिए क्या? कौन में डालना चाहिए? शीशा के ढक्कन में। पहले आता था ना शीशा के ढक्कन, अभियो मिलता है लेकिन बहुत महंगा रहता है ना। इतनी को बोजाम लेबू तो देता 300-400 ना बहुत। तनका बउआ अगर तमनी ओके मार लगा धूम सिंह रात दे कृष्ण भगवान लेखा पढ़ देता ये ना। आजकल लोग उसको नहीं रखता, लेकिन जानते हो हम लोग जो कुछ भी रखते हैं ना, अपना आटा रखे, चावल रखे, चाहे भूजा रखे, अगर उसमें रखेंगे ना तो 50 साल में खराब नहीं होगा। लेकिन अभी हाथी वाला में रखते हो ना, प्लास्टिक वाला में, माने शीशा के डब्बा ऊपर से प्लास्टिक वाला ढक्कन, देखोगे तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता। कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है? क्या है कि प्लास्टिक में उतना हवा रोक नहीं पाता, ले ही जाएगा ना। अभी चूहा से बड़ा चला, नीचे शीशा रह देते हो और ऊपरे से ढक्कन में खा जाए। और चूहा हम रख दिए चना और वो क्या किया ना, ऊपर से ढक्कन में लेके चल गया। और एगो प्लास्टिक वाला बोतल में रखे, नीचे टुनगिए में खा गया। अब प्लास्टिक रहती शीशा वाला न कर। तो तुम लोग जब 25 साल के होगे, कैसा तो 25 साल के बाद तो कहीं ना कहीं जाना होगा, सबको जाना है। हम लोग भी चले जाएंगे, नहीं जाएंगे ना? कहाँ जाइए? तू सब कहूँ जाए तो हम सब तो कहूँ जाए, ठीक है? तो जाए तो वहाँ पे 10 गो 15 गो पहले शीशा, मम्मी के कहो यही कि हमरा बोजाम दे दे 10-15 गो मम्मी। वहाँ के कैसन आदमी हो, कैसन बनला होगा वो हम न जाने। लेकिन एगो गड़बड़ हो, आप लड़बे दोनों, अगर किचन में न लड़िए, अगर लड़बे तो वो फोड़े लग तो बोजाम में बुम बुम लड़िए तो किचन में ताला मार दिए। 2-3 गो घर में ताला मार के लड़ना चाहिए। कहाँ कौन में? एगो में जोन में तो रहती हो श्रृंगार के सामान रखे, आ ओकरा बाद वो गोदरेज जहाँ पे रखो, सबसे पुरुष के सबसे पहले गोदरेज के शीशा पर नहीं, यानी तोर मम्मी भी देले उस सामान वाला रूम में ताला मार देना। अभी ना वो गड़िया बैठ रहा, तू गड़िया बैठ, तू चुपे सुनिए ताला ताला मार दिए, सब तैयार है। और जहाँ पे ये पता हो, हॉल में जहाँ कुछ न रखो, टीवी भी ना रखिए, हॉल एकदम खाली रूम रहेगा, कुछ न, ठीक है? और सब तरफ ताला मार दिए, चल बना होगा तो क्या सर और में कुर्सी नहीं रहता ना, हटा देवे बना, चाहे वो लड़े वाला स्पेशल रूम बनाना। चल नहीं, गलत बात। तो सुनो, तो अब सुनिए लड़का लोग एगो बात है, खाना जखनी बनाती रहेगी उस समय न लगे। बहुत प्यारा चीज है छुलनी, बउआ औका से गुस्सा बर्दाश्त हो, जो बिग देबे एकदम बिग दे, हॉट सीन बिग लगो। अब गरम रहता हो तो पेट में ना बन आ जाओ, ठीक है? तो रोटी बनाते आगे तो बोला, नील नदी के किनारे में कौन सभ्यता मिला? नील सभ्यता। और वहाँ पे लाश को कैसे रखा जाता था मरने के बाद? शीशा में लेप चढ़ा के रखा जाता था, काहे कि सड़े नहीं। इतने ना ओकरा साथ ना ओकरा जितना जीवन में उपयोग होते ना सब सामान है, अगर कुर्ता पैंट माने साड़ी उड़ी रख दे, वो जो पहनाई छी उन्हें छे कान में नाक में औरत है तो वो रख दे, खाए पिएला तनका सामान रख दे। कल जना छु उ सब कहे ना कि मान ले कहियो जीत है, कहियो अगर जीत ओका से कहला ना कि जिंदा होते कल समझ ले, वो ना ओकरा लगे कि जिंदा, तो सब सामान रख देता था वे में, ओकरा लगे कि कभी जिंदा होते तो भूखे रह जाते। नहीं सोचता था जे घर रह देते है, घर तो है ना करे, वो रख देता था। और उसको जानते हो, वो जो लाश को रखा है उसको मम्मी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मम्मी। और वहाँ पे पिरामिड, मिस्र में पिरामिड ना बहुत मिला। पिरामिड समझ छो, पहाड़ लेखा ऐसे ना, पहाड़ नुमा रहता, त्रिभुजाकार करके,
तो पीरा पूछता कि पिरामिड कहाँ से मिला है सबसे अधिक? मिस्र से। कहाँ मिला है? मिस्र से। देख रहा वो बालू कैसे ना बहुत ऊपर लाऊं जब तक खड़ा ओकरे पिरामिड कैसे कौन चीज कहता है उसको? पिरामिड। तो नील नदी की घाटी में कौन सभ्यता मिला? दजला फरात नदी के बीच में। और भारत में जो है बउआ कहाँ पे? सिंधु नदी के किनारे। कौन नदी के किनारे? वहां पे मिला हड़प्पा सभ्यता। कौन मिला? हड़प्पा सभ्यता। कहता हो कि नींद आ रहा बउआ रात में 9 से 10 बजे सो जाओ, ठीक है, और 5 बजे क्या करो? उठो। 7 बजे। तो 5 बजे उठेगी तो मेकअप वक्त नहीं होते? क्या बस तुम लोग उठ जाती है? 5:20 में। 5:20 में। 5:20 में तैयार हो तो चल जाते हैं। 5:50 जी हम 4 बजे उठते हैं। हम उठते हैं 4:30 बजे। कल 4 बजे उठे हैं, आज 4:30 बजे। आज तो 5 बजे उठे। हम जब 5 बजे उठते हैं तो लेट हो जाता। थोड़ा 5 बजे तो उठोगे थोड़ा सवेर हो जाता। यस सर। लड़का ज्यादा सस्ता है? लड़का ज्यादा सस्ता है कि लड़की ज्यादा सस्ता है? अच्छा लड़के से ठीक है। केस कौन 2 घंटा ला बनाइए? चलो तो नील नदी बोलो। हड़प्पा जो है कौन नदी किनारे से मिला? सिंधु नदी। एक बड़ा उल्लू नाम हांग हो। कौन हो? हांग हो यांग सभ्यता मिला था। हांग हो या यांग टी सिकिया। यांग टी सिकिया। फिर से बोल। हांग हो मेरा ना कही हांग हो जबांग हो हांग हो या यांग टीस किया। ये नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का। यहाँ से कौन सभ्यता मिला? चीनी सभ्यता। सब याद हो गया? बोलो दजला फरात नदी के बीच में कौन सी सभ्यता? और नील नदी के बीच में मिस्र। हड़प्पा। सिंधु नदी के आसपास हांगहो नदी यांग टी से क्या नदी के बीच में। कोई दिक्कत है? आगे बढ़े तो अब धीरे धीरे रोज आप लोग घर पे क्या करिएगा? कैसे पढ़ना है? पहला पेज से लेके आज तक पढ़ते हो ना सभी लोग? सभी लोग पढ़िएगा। क्या तन्नू पढ़ते हो? पहला पेज शुरू करना। आज जाओगे तो क्या करोगे? पहला पन्ना पढ़ना, आइकेदा अंतिम ना पढ़ना। पढ़ाई जाना सब पढ़ लोगे। और जिन लोगों का छूट गया है क्लास, आपका नाम क्या हुआ? ज्योति। कहाँ से आए हैं? डर लगता है। डर लगे? विजय सर से आज तक कोई डरा है? डरवो नहीं करे भगवान करे। अरे डरना हम जानवर रावण में नहीं किसी डरेंगे। चलिए पढ़ना है हम लोग को। हाँ विश्व इतिहास में अब आगे आपको लेकर चलता हूँ और सभ्यता सब जो उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। तो आप तमाम जो लोग हैं श्रद्धालु लोग हैं प्रसादी लेकर ही जाएंगे पूजा समाप्ति पर। ठीक है तो शुरुआत करते हैं विश्व इतिहास। कौन इतिहास? विश्व इतिहास। और विश्व इतिहास में सबसे पहले हम आपके सामने पेश करते हैं चीन की सभ्यता। सबसे पहले कौन आ रही है डांस करने? चलिए तो आ गई। कहाँ से आई है? चीन से आई। चलिए तो प्रस्तुत करते हैं, गीत संगीत की दुनिया में ले चलते हैं और उसका नाम है चीन की सभ्यता। कोई पूछेगा बड़ा विजय सर जी लेक्चर दो ना बता तो चीन कहाँ है तो कहे कि एशिया में होगा। वो तो चीन कहाँ है? चीन कहाँ है? तो कोई धरती पर है। कहे शिवम कहाँ है? धरती कोचिंग में धरती पर है। चलो बड़ा निमन जवाब लिखिए दिए। तो चीन क्या है? सभ्यता है। चीन सभ्यता। चीन क्या है? चीन सभ्यता है। अरे भारत सभ्यता है रे। चीन एक देश है। चीन क्या है मुस्कान जी? चीन क्या है? चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है?
कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुआ? अब चीन के कौन शहर से? वुहान शहर से। कहाँ से? वुहान। चीन की राजधानी कहाँ? बीजिंग। बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ मुस्कान? और चीन से कोरोना का शुरुआत कहाँ से हुआ? वुहान शहर से। अब भारत में लेकर आया पहला मरीज कौन राज्य के? और नाम याद है? जानने के लिए गूगल से संपर्क करें। चलो ओके, तो आगे बढ़ो। तो चीन की सभ्यता करें। कीजिए। सबसे पहले सभ्यता किसे कहते हैं सबको पता है ना? रोज की जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारी क्या है? सभ्यता। जो बोलते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, सब क्या है हमारी सभ्यता। जानते हो चीन को ना पूर्वी, अच्छा चीन कौन महादेश में है बउआ लोग? एशिया। आप पूछता चीन कौन महाद्वीप में है? तो कौन महाद्वीप में है चीन? अरे एशिया महाद्वीप बोल तो लड़खड़ा गए। महाद्वीप किसे कहते हैं? द्वीप चारों तरफ से पानी रहे और बीच में जमीन रहे तो उसी को द्वीप। जैसे गंगा नदी में गए हो ना कभी, देखिए और चारों तरफ से पानी बीच बीच में रहे छी ना बालू लेखा ऊपर, ओकरे कहै छी द्वीप। ओकरा क्या कहता है? ओकरे टापू भी कहल जाए। ओकरे कथी कहता है? कोई दिक्कत है बुआ? पूछेगा कि द्वीप किसे कहते बता दो। जो बोलिए वैसे वैसा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा, वैसा स्थल जो चारों तरफ पानी से घिरा, उसको क्या कहेंगे? और जब तीन ओर से पानी से घिरा, भारत को देख रहा होगा ना ऐसे है ना भी लेखा, तीनों ओर से पानी है ना, ऊपर से देखते हो उन्हें गाड़ी पहाड़ है, गाड़ी जमीन से है ना, तो पूछता कि तीन ओर पानी से घिरा और एक ओर स्थल से घिरा, वैसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कहता द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप तो स्थल का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हो। स्थल का वह भाग जो पानी से चारों ओर से क्या हो? घिरा हो। चारों ओर पानी से घिरा स्थल भाग क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। अब प्रायद्वीप किसे कहेंगे? तो तीन ओर पानी से घिरा और एक ओर से स्थल से घिरा। किससे घिरा? पानी ताजा है? नहीं सर, कल का है। कल का है? चापाकल का है? ओ माने स्टडे का है? बसिया का है। चलो हाँ, तो आप सुनो, चीन जो है ना एशिया महादेश में, कौन महादेश में है? एशिया महादेश। अब भारत कौन महादेश में है? बात तो कौन महादेश में रहते हो? एशिया महादेश। अब महाद्वीप कहेगा तो लड़ जाओगे। महादेश का चाहे महाद्वीप का, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब सुनो, ये जो चीन है ना बउआ, या ये जानते हो पूर्वी एशिया का गुरु कहा जाता है। पूछता पूर्वी एशिया का गुरु किसे कहा जाता है? चीन को। पूर्वी एशिया का गुरु किसे कहा जाता है? चीन को। चिंदी बोल रहा है, कोई बात नहीं है सर। बस ये हो रहा हो ना, चला बोलेगा। अच्छा बताइए, चीन के लोग जो है किस धर्म को मानते हैं? चीन के लोग कौन धर्म को मानते हैं? सब नहीं जानते। अरे चीन के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। हिंदुस्तान के लोग कौन धर्म को मानते हैं? हाँ, यहाँ खिचड़ी धर्म को मानते हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सब खिचड़ी है। चैन भी है, मुस्कान का चैन भी है। चलो आगे। एक बात जानते हो, चीन के जो लोग है ना बड़ा काबिल होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। अपने आप को पूछेगा, अपने आप को किस देश के लोग श्रेष्ठ मानते हैं? चीन के लोग। अच्छा,
चीन में एक ही जाति के लोग हैं कि बहुत जाति के लोग? बहुत जाति के। हाय, सब एक ही धर्म को मानने वाला। कौन धर्म को? बौद्ध धर्म को। एक देश में एक रंग के रहेगा वो फायदा कि अलग अलग वाला फायदा? सब अपना अपना जगह ठीक है। जैसे अपने यहाँ सब है, मान लो कि मुहर्रम मनेगा तो आज हम लोग उसके यहाँ जाके खा लेंगे। हिंदू के यहाँ पर्व दीपावली आएगा तो यहाँ जाके खा लेगा मुस्लिम। मतलब सब रंग के स्वाद मिलेगा कि ना मिलेगा? आई मुहर्रम है, कथी है? आई में इस्लाम मानने वाला कोई ना लो, शमशेरवा ना लो। मुहर्रम मनावे चलो। मुहर्रम में क्या बनता है पता है? नहीं। क्या इसमें खसी बकरी चढ़ता है? नहीं पता। नहीं। मुहर्रम में सेवई ईद में पकाता है ना। आई फल फूल ना एकदम सेवई बनाएगा और लप लप एकदम खाएगा। खाना बनता है। खाना बनता है? कथी के खाना बनता है? हम गए थे इससे पहले पर्व आया था ना बकरीद, उसमें गए थे। खूब खाए सेवई, मन भर गया। कयो के खैले नहीं शमशेरवा कर गए तो वहाँ पे पर तो बहुत मिठाई उठाई बिस्कुट खाने लगे तो खाते रह गए। ओकरा बाद लाया एक कटोरा सेवई वो खा गए। फिर बेलाल के यहाँ गए, बेलालवा औरो इतना ले आए। ओकर मम्मी कहते कि खाइए सर। हम खाने लगे, हमर पेट है रहत की जाग पता नहीं, हम बाइये पर खाए लगे। खाली मन घरे गेली तो मतलब उठा हम सुत रहे। हम कहली औरो कुछो हो तो औरो शाम में होता तो शाम में बल बंद भाई ना। ठीक है तो खा कर सुत रहिए। चलो सभी संस्कृति के लोग हैं, अच्छे हैं नहीं। अब एक बात समझो, चीनी सभ्यता जो है समझे, यहाँ पे एक ही जाति के लोग है कि नहीं? और आपको पता है कि उत्तरी चीन जो है ना, कौन चीन बउआ? उत्तरी चीन। जैसे कोई भी देश होगा बच्चे लोग, कोई भी बोलो ना, कोई भी देश होगा। उत्तर चीन। अच्छा मान लो कि एगो कोई देश है तो देखो ऊपर जो होता है ना, ऊपर ये ऊपर रहता है उत्तर। ऊपर कौन रहता है बउआ? और नीचे कौन रहता है बउआ? और दहिना हाथ ये देखो परारण्य नजर कान भाई नंदनी लटक जाबे, लटकले से गेले बेटी है ना। देख ई दाहिना हाथ होलो पूर्व, दाहिना हाथ कौन होलो? कौन मारकर लेगा। आई बायां हाथ होला से कौन होला जानता है? पूछता कि ऊपर नक्शा में कौन? फूल। उसे ऊपर और उसे उत्तर, उसे ऊपर और उसे उत्तर। शादी के बाद ऊपर न जाना, छत ऊपर भेज दे तो नीचा उत्तर हो जाएगा। चले और नीचे क्या होगा नक्शा में? ऐसे नक्शा पर खड़ा रहिए, ऐसे चौक न जाइए। आई दाहिना हाथ कौन? बाया हाथ कौन? कोई दिक्कत? ई जो देख रहे हो ई कन्हुकारी, इसको बोलेंगे उत्तर पूरब। क्या बोलेंगे? उत्तर पूरब। इसके इन्ने आएगा तो कौन होगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। ए में आओगे तो इनमें से दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। ए में आओगे तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कोई दिक्कत नहीं। रावण के कै गो था सिर? 10 क्या सही में 10 गो था? उसको 10 दिशाओं पर कमांड था। 10 दिशाओं पर राज करता था। आकाश में भी इंद्र भगवान भाग जाते थे गद्दी छोड़ के, पाताल में भी धरती छोड़ के सब राजा भाग जाता था ना। बहुत शक्तिशाली, बहुत विद्वान था। तो कहाँ पे? चीन के कन्याकारी बउआ? उत्तर। चीन के कन्याकारी उत्तर में। उत्तर चीन में। कौन चीन में? उत्तर चीन में। याद रखिए
एक नदी है, उसका नाम क्या था? हांगहो। क्या नाम था उसका? वांगहो। या इसी का नाम क्या था? यांग पी सिकियांग। यांग टी कौन था? यांग टी करने का था उत्तर चीन में, करने था। ये जो नदी था, इसी के किनार में चीन की सभ्यता। कौन सभ्यता थी? एक बात जानते हो, ये जो हांगहो नदी है ना, में वो रहता है। हांगहो नदी जो है, हांगहो नदी को ना चीन का शोक कहा जाता है। हांगहो नदी को क्या कहा जाता है? चीन का शोक। उसका चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? बोलना बउआ। हांगहो नदी को किसको कहा जाता है? हांगहो नदी को। पूछेगा कि चीन में हांगहो नदी को चीन का शोक क्यों कहा जाता है? काहे कि देखो, चीन का शोक इसलिए कहा जाता है कि बाढ़ के दिन में, कहिया के दिन में, बाढ़ के दिन में भयंकर बाढ़ लाता है। भयंकर बाढ़ समझा? पूछता कि चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगहो नदी। क्यों कहते हैं? क्योंकि बाढ़ के दिन में भयंकर बाढ़ लाता है, पूरा तहलका मचा देता है, इसलिए चीन का शोक कहा जाता है हांगहो नदी। चीन का शोक किसे कहा है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? चीन का शोक क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं? क्योंकि बाढ़ के दिन में भयंकर बाढ़ लाता है। और हांगहो नदी चीन के कन्याकुमारी है, कौन दिशा में है? उत्तरी दिशा में है कि नहीं है? वहाँ पे कौन से धर्म को मानने वाले हैं? बौद्ध धर्म को। एशिया का गुरु किसे माना जाता है? पूर्वी एशिया का, पूर्वी एशिया का गुरु किसे माना जाता है? चीन को। चीन को नहीं। और एशिया, चीन कौन महाद्वीप में है? एशिया। छापो कैसे लिखा लो इसे, छापो। आइए, चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता को नदी किनारे है बच्चे लोग? वांगहो। कौन? वांगहो। मम्मी के मेरे बोले वांगहो। क्यों लोग? अब एक बात समझिएगा, अब कोई भी सभ्यता है तो वहाँ राजवंश आएगा कि नहीं आएगा? तो चीन में प्रथम राजवंश की जो स्थापना हुई थी, सुनिएगा बच्चे लोग, चीन में प्रथम राजवंश, देखो राजवंश माने समझते हो ना, जेमें राजा रहता है, ओकरे ना राजवंश कहते हैं। तो चीन में प्रथम राजवंश की स्थापना जो हुआ था, समझे किसकी स्थापना हुआ था? प्रथम राजवंश की स्थापना यू द्वारा की गई। किसके द्वारा? यू द्वारा। लेकिन इनका नाम न रहता यू, कोना द्वारा किया गया था? यू द्वारा। कितना निमन है? यू द्वारा। केकरा द्वारा? यू द्वारा। ठीक है। आप जानते हो यू जो था ना, यू कौन बउआ? जोन राजवंश की स्थापना किया था ना, वो राजवंश का नाम क्या था जानते हो? उसका नाम था सिया वंश। पूछता कि यू ने कौन वंश की स्थापना किया? याद रहता? सिया वंश की स्थापना कौन किया? यू ने। जानते हो शिलालेख तुम लोग जानते हो? अरे मिट्टी पर, चाहे ताम्रपत्र पर, चाहे कुछों पर लिख देता है ना, खुदाई, जैसे हम लोग पहले डोल पर ना कथी करो, गोदना लेखा ना गोदवा देते थे, ओहे ओकरे कहै छै अभिलेख। ओकरा कथी कहै छै? तो चीन में ना हड्डी पर अभिलेख लिखवाया था। कथी पर लिखवाया था? हड्डी। जैसे जानवर के हड्डी ले लिया और ओहे पर छेनी उनी से लेकर आ लिखवा दिया, ओकरा कहल जाइत रहे ओरेकल। कथी कहत रहे? ओरेकल। अब चीन में दासी जो लोग रहती थी ना, ओकरा ची कहत रहे, चदगई ची। कथी कहत रहे? चदगई ची। चदगई ची। ठीक है, तो लिखिए, आप समझिएगा, ऐसे याद रखिए। चीन में कौन में बउआ? चीन में। चीन में हड्डी, हड्डी जानते हो ना? हड्डियों पर लिखे गए
हड्डियों पर लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? ओरेकल। क्या कहा जाता है? ओरेकल। ओरेकल क्या कहता था? ओरेकल। ओरेकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है। और याद रखिएगा, दासी को क्या कहा जाता था चीन में? चीन में दासी को, दासी जाना छू ना, दासी माने जे सेवा करला रहे छे। जैसे राजा महाराजा के पत्नी के सेवा करला रही ना, कोई मेकअप करे, कोई आंख बनवाई, कोई पाँव बनवाई, ठीक है। तो दासी को क्या कहा जाता था? जी। नाम बड़ा शॉर्ट है ना, ची कहा गया था। क्या कहा गया था? ची कहा गया था। और जानते हो यहाँ पर वो वंश था, उसका नाम था चाऊ वंश। क्या नाम था? चाऊ वंश। चाऊ वंश को ना, कौन वंश को? चाऊ वंश को चीनी इतिहास का, कौन इतिहास का? चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग का मतलब होता है बहुत विकास हुआ होगा, बहुत विकास। ठीक है। चीनी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। स्वर्ण युग किसको कहते हैं समझ में आया ना? जब किसी भी वंश में ज्यादा विकास होने लगता है हर चीज में, तो उसको बोलते हैं स्वर्ण। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। याद रखता हो? सब कौन सभ्यता में पढ़ल हुआ? चीनी सभ्यता। एक बात और याद रखिएगा कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम जो था, सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार, किसका आविष्कार? बारूद का आविष्कार कौन देश में हुआ? चीन। कौन देश में हुआ? चीन। बारूद का आविष्कार चीन में। ठीक है। कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में। कहाँ पे हुआ? चीन में। कहाँ पे हुआ? चीन में। चीन में हुआ। ठीक है। और चाय की खोज जो है, चाय की खोज, ठीक है, बस इतने ज्यादा ना पढ़। छापे कला का आविष्कार, छापे कला का आविष्कार कहाँ पे हुआ? चीन में। छापा कला समझ ना, अभी जो छपैया चले छे ना, शादी में ना छपा ले छु पूरा, वो सब कहाँ के देन ह? चीन के देन ह। एकर देन ह? तो सब चीन में एगो दीवार बनल, ओकरा चीन के दीवार कहल। कौन दीवार कहल छै? चीन के दीवार। ठीक है, चीन के दीवार। अब ज्यादा पढ़ाएंगे तुम लोग, होश खो दो। चले जय हिंद।